हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम क्लास 10 का मैथ पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम मैथ पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट नंबर्स। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। और थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहाँ पर हमें 6 इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट नंबर। सो दिस डिटर्मिनेंट आर गिवन। सो 3 into, राइट, हमें ये सॉल्व करना है। 3 into हम डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। सो 3 into 5 माइनस 2 into 4, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा 2, राइट। सो 15 माइनस 8, 5 into 3 is 15, 15 minus 8 is 7. So second is find the value of following determinant. ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो सोल्यूशन, फर्स्ट राइट गिवन डिटर्मिनेंट, राइट, देन इसके जैसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। -1 into 4 -7 into 2, तो विच इज इक्वल्स टू -4 minus 14 इक्वल्स टू -18. सो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज -18. सेकंड गिवन डिटर्मिनेंट इज 5 3 -7 0. सो इसका भी सॉल्यूशन हम यहीं पर गिवन डिटर्मिनेंट राइट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 into 0 इज 0, राइट, माइनस 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 प्लस 7 into, राइट, हम डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर। 7 into 3 इज 21. ये इजी है, आपको इजी आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट स्टेप लिख रहे हैं। 21. थर्ड हमें गिवन है 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है। सो वी राइट फर्स्ट गिवन डिटर्मिनेंट, सो विच इज इक्वल्स टू 7/3 into 1/2 माइनस 5/3 into 3/2. We solve this expression, which is equals to 7/6 minus 15/6. So which is equals to base same है, तो subtraction upon 6, which is equals to -8/6, nothing but -4/3, राइट। यानी कि हमें ये 3 डिटर्मिनेंट गिवन है और इसके हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये इक्वेशन हम अभी 1 by 1 सॉल्व करेंगे। सो हमारा थर्ड है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 4y equals to 10 और 4x plus 3y equals to 5. Solution, first we write given equation 3x minus 4y equals to 10 is equation first और 4x plus 3y equals to 5 is equation second. So D is equals to 3 minus 4, 4 3, which is equals to 3 into 3 minus 4 into 4, which is equals to 9 minus plus 16 equals to 36. 16 into 9 is 25, which implies that D is equals to 25, right। हमने D फाइंड किया, अभी हम dx और dy फाइंड करेंगे। Therefore dx is equals to 10 minus 4 5 3, right। यानी कि x के कोएफिशिएंट ड्रॉप करके अदर y वेरिएबल के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट।
So which is equals to 10 into 3 minus 4 into 5. We solve this expression, we get 50. So dx is equals to 50. dy 3 10 यानी कि y वेरिएबल के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट. सो विच इम्प्लाइज दैट डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. ईजी है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ -25. सो बाय क्रैमर्स रूल x is equals to dx upon d. 50 upon 25 is equals to 2 and y is equals to dy upon d. So minus 25 upon 25 which is equals to -1. Right? So the solution of given simultaneous equation is 2 - 1. अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, थर्ड का नेक्स्ट है 4x + 3y - 4 = 0 और 6x = 8 - 5y. सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पर ही नंबरिंग दे देते हैं. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये आया हमारा इक्वेशन सेकंड. राइट? तो हम इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं. यानी कि ये गिवन इक्वेशन है, तो इसको हम 4x + 3y = 4. ये आया हमारा थर्ड इक्वेशन. राइट? और इसको सेकंड इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6x + 5y = 8. ये आया हमारा फोर्थ. सो बाय 3 और 4, बाय 3 and 4 वी यूज 3 and 4. d is equals to 4 3 6 5 equals to 4 into 5 minus 3 into 6. So which is equals to 2. Then we implies that d is equals to 2 because 20 minus 18 is 2. So dx is equals to 4 3 8 5. Right? So which equals to 20 minus 24. 4 into 5 is 20 minus 3 into 8 is 24 which is equals to -4, which implies dx is equals to -4. So dy is equals to 4 4 6 8 which is nothing but 32 minus 24 cross multiplication. So which is equals to 8, which implies that dy is equals to 8. Therefore by Cramer's rule अप्लाई करना भी वेरी इजी. सिर्फ हमें डी एक्स और डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है बाय यूजिंग फॉर्मूला. तो हम क्रैमर्स रूल के अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड कर सकते. इस तरह से हमारे एक्स फाइंड किया और y इज इक्वल्स टू सेम dy बाई डी इज इक्वल्स टू 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4. दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज -2 और 4. अभी हमारा थर्ड एग्जाम्पल है. थर्ड एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है x + 2y = -1 और 2x - 3y = 12. तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल और इससे हम देते हैं फर्स्ट. राइट? हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख लेते हैं. इसको हम नंबरिंग दे देंगे. वी फाइंड फर्स्ट d 1 2 2 -3. राइट? विच इज इक्वल्स टू -3 - 4 = -7. We find dx is equals to -1 2 12 - 3. So which equals to 3 - 24. 3 1s are 3 minus plus 12 2s are 24 -24 -21. तो dx आया -21, d आया -7, dx -27. dy is equals to 1 - 1 to 12 which is equals to 12 plus
2 विच इज इक्वल्स टू 14. तो dy आया हमारा 14. तो बाय क्रैमर्स रूल, by using Cramer's rule, x is equals to dx upon d is equals to minus 21 upon minus 7 3 and y is equals to dy upon d 14 upon minus 7 minus 2. That means solution is 3 minus 2. अभी हम फोर्थ सॉल्व करते. तो फोर्थ है आपके बुक में, थर्ड के हम फोर्थ नंबर का सॉल्व कर रहे. 6x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12 और 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2. राइट, ये आपका फोर्थ है. सो वी सॉल्व दिस. दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड. तो फर्स्ट राइट d इज इक्वल्स टू 6 minus 4 8 minus 3, right, which is nothing but 6 3s are minus 18 plus 32. मैं ये आपको स्पीडली सॉल्व करा रही हूँ बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इजी. dx माइनस 4 माइनस 2, मैंने इसका थियोरेटिकल पार्ट भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालिए, वहाँ से भी आप ये क्रैमर्स रूल स्टडीज कर सकते हो. तो 36 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 28 और dy इज इक्वल्स टू 6 माइनस 12 8 माइनस 2 सॉरी 8 माइनस 2 विच इज नथिंग बट minus 12 plus 96, so 84 by using Cramer's rule, right? Cramer's rule or Cramer's value, x is equals to dx upon d 28 upon 14 which is 2 and y is equals to dy upon d, so 84 upon 14 which is nothing but 6. That means xy is equals to 2 and 6. So fifth is, आपके बुक का फिफ्थ क्या है, 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54 और 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 28. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आया आपका इक्वेशन सेकंड. So d is equals to 4 6 3 2, right, which is nothing but 8 minus 18, so which is minus 10. dx is equals to, और dx यहाँ पर x नहीं है m है, right, आपके वेरिएबल यहाँ पर m और n है. so dm is equals to 54 6 28 2, so which is equals to 108 minus 168. So dm is equals to minus 60 और dn is equals to 454 328 which is nothing but 112 minus 162. तो dn is equals to minus 15. और अभी हमें dm और dn मिल गए da. तो by using Cramer's rule, m is equals to dm is upon d which is nothing but minus 60 upon minus 10, so 6, and n is equals to dn upon d, so which is nothing but minus 50 upon minus 10 is minus 5. Therefore solution of this given equation is mn is equals to 6 और 5. अभी आपका लास्ट एग्जाम्पल है 6 नंबर का, राइट. 6 नंबर का एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 इज इक्वेशन फर्स्ट. मैं डायरेक्टली अभी लिख लेती हूँ. और x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2. ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है. देयरफॉर
ये आपका फर्स्ट और सेकंड आया था, हम डी फाइंड आउट करेंगे। 2 3 1 माइनस 1 बाय 2 विच इज नथिंग बट माइनस 1 माइनस 3, राइट? बिकॉज 2 इंटू माइनस हाफ इज माइनस 1 एंड 3 इंटू 1 इज माइनस 3 विच इज नथिंग बट माइनस 4। डी आया हमारा माइनस 4। डी एक्स इज इक्वल्स टू, अभी हम डी एक्स की वैल्यू 2 3 हाफ माइनस हाफ, तो इसको भी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो ये आएगा हमारा माइनस 1 माइनस 3 बाय 2 बिकॉज 2 इंटू माइनस हाफ इज माइनस 1, 3 इंटू हाफ इज माइनस 3 बाय 2, तो विच इज नथिंग बट माइनस 5 बाय 2। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस वैल्यू को हम एक से भी राइट कर सकते हैं, माइनस 2 माइनस 3 बाय 2, सो विच इज नथिंग बट माइनस 5 बाय 2। तो हमारा डी एक्स आया माइनस 5 बाय 2 और डी वाई इज इक्वल्स टू, डी वाई की वैल्यू हम पहले डिटर्मिनेंट लिख लेंगे हाफ, राइट? सो विच इज नथिंग बट 1 माइनस 2, सो डी वाई इज माइनस 1। देयरफॉर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, डी एक्स अपॉन डी माइनस 5 बाई 2 अपॉन माइनस 4, सो माइनस 5 बाई 2 इंटू 1 बाई माइनस 4 विच इज 5 बाई 8 और y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, so which is nothing but minus 1 by minus 4, so 1 by 4. Therefore solution of this equation is 5 by 8, right? 5 by 8 और 1 by 4। तो इस तरह से हमने आज प्रैक्टिस सेट 1 by 3 सॉल्व किया। थैंक यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए।